स्वर्ग और नर्क। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की हालात ऐसी क्यों है? तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब यहाँ आए हैं, हमने एक भी दिन अच्छा खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों की कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के ये खीर क्यों नहीं खा रहे? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। वह सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। तब तक यमराज बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर बाद चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर महिला को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरानी से बोली, पर ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से आप लोग को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? हम तो सभी लोग इस पतीले से पेट भर के खीर खाते हैं। पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तो क्या हुआ, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ पड़े हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ पौधों की लकड़ियाँ को काटा और फिर लकड़ियों के टुकड़े को जोड़ करके एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचकर मीठी खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालात में डाला हुआ है। उसके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी थे। उन्हें खीर हाथों में चाहिए। वो कोई काम नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। इसीलिए वे सब भूखे और बेहाल हैं। दोस्तों, यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो सच्ची निष्ठा, सच्ची नीयत से कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नरक आपके ही हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। गरीब बहू वर्सेस लालची सास। आशा अपने परिवार के साथ रहती थी।
आशा के परिवार में उसके 2 जवान बेटे विनय और अशोक थे और आशा के पति कमलेश थे। घर में आशा की ही चलती थी। दरअसल आशा बहुत ही लालची थी। आशा ने अपने दोनों बेटों की शादियों के लिए ढेरों लड़कियां देख ली, लेकिन पैसों के लालच में उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। दहेज कम मिलने के कारण आशा हर बार सबको शादी के लिए मना कर देती थी। एक दिन, अरे मेरे दोनों बेटे हीरा हैं हीरा, मैं उनकी शादी ऐसे घर में करूंगी जहां मुझे लाखों का दहेज मिलेगा। आशा चाहती थी कि उसके दोनों बेटों की शादी खूब पैसों वाले घर में हो, ताकि दहेज में घर का सामान, गाड़ी, जेवरात, पैसे सब मिले। लड़कियां छांटने के चक्कर में उसके दोनों बेटों की उम्र निकलती जा रही थी। इसी तरह एक दिन आशा की पड़ोस की एक औरत आशा से बोली, अरे बहन, अपने बेटों की शादी कब करोगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी लड़की को तुम्हारी बहू बना कर ले आए और तुम हाथ मलती रह जाओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें घर से निकाल दूंगी। हाँ। विनय और अशोक अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और बहुत सम्मान करते थे। वो अपनी माँ से तो कुछ नहीं कह पाते थे, लेकिन एक दिन छोटा भाई अशोक अपने बड़े भाई विनय से कहता है, भैया, माँ की खोज तो ना जाने कब तक खत्म होगी। मैं और मोहिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। छोटे, तुझे पता है ना कि मोहिनी के माता पिता गरीब हैं और वे माँ की मर्जी के अनुसार दहेज नहीं दे पाएंगे और माँ दहेज के बिना हमारी शादी नहीं होने देगी। अब तो सोचना ही बेकार है। भैया, अगर माँ के भरोसे रहे तो हम दोनों कुंवारे ही मर जाएंगे। भाई, मैं तो माँ की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा, तू अपना देख ले। दरअसल अशोक मोहिनी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था और मोहिनी बहुत ही गरीब परिवार से थी। एक दिन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद अशोक अपनी पत्नी मोहिनी को घर लेकर आया और फिर दोनों को देखकर आशा बहुत गुस्सा हो जाती है और तेरी इतनी हिम्मत, तो इस भिखारी से शादी कर आया? निकल जा अभी मेरे घर से। सब लोग आशा को बहुत समझाते हैं कि वह उन दोनों को घर से ना निकाले, लेकिन आशा किसी की नहीं सुनती है और उन दोनों को घर से निकाल देती है। जिसके बाद वे दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और किराए पर एक घर लेकर अपनी दुनिया बसा लेते हैं। इधर आशा, अब विनय की शादी जल्दी से करवा दो, वरना ये भी बहू ले आएगा और तुम्हारा दहेज का सपना कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा। आप ठीक कह रहे हो जी, लेकिन दहेज के बिना शादी नहीं होगी। 20 लाख और एक कार लूंगी, तभी शादी होगी। काफी खोजबीन के बाद विनय की शादी पक्की हो जाती है। तभी आशा लड़की के पापा से कहती है, मेरा बेटा लाखों में एक है, मुझे तो 20 लाख रुपया और एक कार और घर के सभी सामान चाहिए। बहन जी, इतनी रकम मैं कहाँ से ले आऊँगा? थोड़ा रहम करिए। मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है मेरा बेटा। 20 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं होगा, नहीं तो आप कहीं और देख लीजिए। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, आप मुंह मीठा कीजिए। इस तरह शादी तय हो गई। विनय की शादी में आशा ने खूब दहेज लिए। लड़की के पिता ने अपनी पाई पाई जोड़कर और घर भी गिरवी रख दिया और किसी तरह से वह दहेज की रकम चुका पाए। शादी के बाद विनय की पत्नी अंजलि ससुराल आई। अरे, सास के लिए तो साड़ियाँ आई ही नहीं। हे भगवान, कैसे घर में शादी कर दी मैंने अपने बेटे की। आशा यही नहीं रुकी, वह अपनी बहू को और भी सुनाने लगी। हाय राम, गहने भी कम है, जा बाप से गले का हार मांग ला, तब इस घर में रहने दूंगी। बाप से बोल 5 लाख रुपए और चाहिए, मुझे अपने लिए कंगन बनवाने हैं। आशा की नई बहू अंजलि सास की जली कटी सुनती और खून के घूंट पीकर रह जाती। आशा के पैसों और गहनों की डिमांड सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए और वह मन ही मन बोली,
इतना दहेज लेने के बाद भी इस लालची बुढ़िया का दिल नहीं भरा। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद बहू, कल सुबह तुम्हें रसोई घर में पहली बार खाना बनाना है। घर में मेहमान भी आएंगे, सारी तैयारी कर लेना। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता है माँ जी। हाय, क्या कहा? खाना बनाना नहीं आता? कुछ सिखाया है तेरे माँ बाप ने? सिखाने की क्या जरूरत थी माँ जी? दहेज में मिले 20 लाख रुपए में से 2000 हर महीने निकाल लीजिए और एक काम वाली रख लीजिए, खाना वही बना दिया करेगी। क्या मुझसे जवान लड़ाती है? हाय राम, इस घर में अब काम वाली खाना बनाएगी? 2000 रुपए देने पड़ेंगे। आशा बहू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, तभी बहू उसका हाथ पकड़ लेती है। घर में कोहराम मच जाता है। अंजलि, ये क्या कर रही हो? माँ जी, मुझे थप्पड़ मारना चाहती थी, मैंने रोक लिया। इतना दहेज लेकर आई हूँ, मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी। तो खरीद लिया है हमें? आपको नहीं, आपके बेटे को खरीद लिया है। उसके पूरे 20 लाख रुपए दिए हैं मेरे पापा ने। अंजलि की बात सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। अब घर में आए दिन झगड़े होने लगे। अंजलि आशा की कोई बात नहीं सुनती थी और बात बात पर अपने लाए हुए दहेज का ताना देती थी। माँ जी, मेरे पापा ने दिया है सब कुछ। ये कपड़े, गहने, रुपए, ये सब मेरा है, मेरा। आशा दहेज लेकर बहुत पछता रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसी तरह एक दिन बेटा, गाड़ी निकाल, मुझे बाजार जाना है। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है और सॉरी मम्मी जी, ये गाड़ी मेरे पापा ने मुझे दहेज में दी है। इस पर तो सिर्फ मैं ही बैठूंगी। आज मैं और विनय जी इस गाड़ी में बैठकर फिल्म देखने जाएंगे। और फिर अंजलि विनय के साथ गाड़ी में बैठकर खुद गाड़ी चलाकर घूमने चली जाती है। अपनी बहू की इन सब हरकतों से आशा परेशान हो गई थी। मैं अब दहेज के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। मिल गया ना शेर को सवा शेर। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि तुम्हें ही तो ज्यादा दहेज लाने वाली बहू चाहिए थी। अब भुगतो, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसी तरह एक दिन सास बहू के झगड़े ने विकराल रूप ले लिया। दहेज मांगते वक्त आपने नहीं सोचा कि मेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? बहू के मुंह से दहेज के ताने सुनकर उस दिन आशा घर छोड़कर चली जाती है। ये सब मेरे लालच का नतीजा है। ना मैं दहेज लेती, ना ये दिन देखना पड़ता। शाम को जब विनय ऑफिस से घर आता है तो उसे माँ कहीं नहीं दिखाई देती है, तो वह अपने पापा से पूछता है, पापा, माँ नहीं दिख रही है, कहाँ है माँ? वो घर छोड़कर चली गई। क्या? पर कहाँ चली गई? पता नहीं, कहीं भी गई हो, पर घर में शांति तो है ना। विनय माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन आशा उसे कहीं भी नहीं मिली। फिर विनय थाने में जाकर अपनी माँ के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाता है। उधर आशा घर से दूर एक मंदिर में जाकर बैठी थी। उसे यह एहसास हो गया था कि दहेज की लालच में उसने अपने बेटे बहू को खो दिया है। उसी मंदिर में उसकी छोटी बहू मोहिनी पूजा करने आती थी और उसकी नज़र आशा पर पड़ती है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? बड़ी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? आप मेरे साथ घर चलिए। नहीं बहू, मैं तेरे घर किस मुंह से जाऊं? तुझे तो मैंने घर से निकाला था। माँ जी, भूल जाइए वह सब, आप मेरे साथ चलिए। मोहिनी आशा को घर लेकर जाती है। अरे माँ, आप? अशोक, माँ जी अब हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ का ही घर है। आशा अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहने लगती है। छोटी बहू अपनी सास आशा की खूब सेवा करती है, समय पर खाना देना और अपने सास के साथ अच्छे से रहती है और अपनी सास की हर बात मानती है। मुझे माफ कर दे बहू, दहेज की लालच में मैंने तुझे ठुकरा दिया था। तू तो हीरा है हीरा।
पैसों के लालच में मैं अंधी हो गई थी, जिसके कारण मैं अपने घर से बेघर हो गई। आप बेघर नहीं है माँ जी, ये आपका ही तो है घर। नहीं बहू नहीं, मैंने हमेशा पैसों को तवज्जो दी, कभी इंसान को महत्व नहीं दिया। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। जब मोहिनी ने देखा तो वहाँ उसके जेठ विनय और जेठानी अंजलि खड़ी थे। अरे भैया भाभी, आइए ना, अंदर आइए। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल यह मेरी एक चाल थी आपको मोहिनी और अशोक से मिलवाने की, और आपको ये बताने की कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान की इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ बहू, गलती तो मेरी ही है, मैंने हमेशा पैसों को ही इंसान से बड़ा समझा। बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। माँ जी, आज अपना घर होते हुए भी अशोक और मोहिनी किराए के घर में रह रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि मोहिनी शादी में दहेज ना ला सकी। आज से मेरे दोनों बेटे और दोनों बहुएं मेरे घर में एक साथ रहेंगे। फिर आशा अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं के साथ घर चली जाती है। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।